सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। सो माय नेम इज़ आदित्य खंडेलवाल एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर बिजनेस स्टडीज़। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन, ऑल ह्यूमन बींग्स वेर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब आप समझिए कि कोई भी ह्यूमन बींग है, उसको अपनी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। आप समझिए, जैसे अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है। गुड्स और सर्विसेज मतलब तो आप समझते हैं ना। गुड्स मतलब होता है जो आप यूज़ करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, जो गुड्स आप यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप बेड को यूज़ कर रहे हैं सोने के लिए, तो वो भी आपके लिए एक गुड्स है। अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए गुड्स है। अगर आप टेबल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, तो everything on this earth which you are using for your benefit is called good. Everything is on this earth physically, which is physically available on earth and you are using it, that are called goods. Second thing जो है सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होती है? सो सर्विसेज वो होती है जो या तो आप किसी को रेंडर करते हैं या आपको कोई रेंडर करता है। जैसे आप अगर एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या रेंडर कर रहे हैं? अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो व्हाट यू आर रेंडरिंग टू योर पेशेंट्स, यू आर रेंडरिंग सर्विस टू योर पेशेंट्स। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें क्या रेंडर कर रहे हैं? सर्विस रेंडर कर रहे हैं। तो ऑल ह्यूमन बींग्स वेर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम लोग, हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायर होती है हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। तो जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समझिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स विच इज़ द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब दोज एक्टिविटी उस मेन एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो होता है कि वो एक्टिविटी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के एम से की गई हो, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर एक कुली है, कुली समझते हैं रेलवे स्टेशन पे जो आपका लगेज पिकअप करता है, वो कुली है। वो अगर आपका लगेज पिकअप कर रहा है और तो वो आपका लगेज पिकअप करेगा, आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, फिर आपसे वो कुछ फीस चार्ज करेगा, तो उसे बोलते हैं। तो वो क्या हुआ? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। वो प्रॉफिट के एम से आपका लगेज पिकअप कर रहा है, तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोज एक्टिविटीज़ विच आर विद द मेन एम ऑफ विच इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में जो बिजनेस होता है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन एम होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज आपको समझा दिया था। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना। समझिए, अगर आप ब्रेड बनाते हैं तो आप अगर ब्रेड की फैक्ट्री है आपकी और आप ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और फिर जब आप उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स तक, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो उसका मेन एम क्या होता है? जो रिक्वायर्ड बाय पीपल, मतलब लोगों की ज़रूरत हो, वो आम जो आप
आपकी जनता है, ये पीपल है, सोसाइटी के लोग हैं, उनकी नीड होनी चाहिए। तो बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। इट इज एम ऑफ अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन डिमांड। तो ह्यूमन डिमांड को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिट या मनी अर्न करना मेन एम होता है बिजनेस का। बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए। मतलब ह्यूमन बींग्स की जो नीड है, जैसे अगर आप हैं, आप ह्यूमन बींग हैं, आपकी नीड क्या है? मान लीजिए अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपकी नीड क्या है? तो आपकी नीड क्या है कि आपको उस रेस्टोरेंट में खाना खाना है या कुछ स्नैक्स लेने हैं। तो और वो रेस्टोरेंट क्या है? वो रेस्टोरेंट आपकी इस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। और किस उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। आप उसको मनी दोगे, उससे उसको प्रॉफिट होगा, तो ये क्या हुआ? उसका मेन एम क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, आपको एक बार बता दूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके मॉड्यूल को कंसाइज नोट्स है आपकी मॉड्यूल के, तो उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मैं फुल मॉड्यूल से पढ़ाऊँगा तो वो क्या है, सीधी थ्योरी हो जाएगी, एक रीडिंग लगाना हो जाएगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको अकाउंट्स तो केशव सर पढ़ा ही रहे होंगे, या आपके उनके भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़े दिनों में रोज़ आने लग जाएंगे। तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं वापस से। तो ये इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट है मीनिंग, बिजनेस का मीनिंग। तो बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। जो बिजनेस का जो वर्ड आया है बिजनेस, वो बिजी वर्ड से आया है। इट इज़ डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व करती है। और मैंने आपको समझा ही दिया है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अंडरटेकन विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इन सोसाइटी। तो ये किस मोटिव से अंडरटेकन किया जाता है? ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सोसाइटी की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका मेन एम क्या है? आप सोचिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपको लॉस ही लॉस होएगा तो आप बिज़नेस थोड़ी कर पाएंगे। एक बिज़नेस स्टार्ट करने का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स जानना। तो बिजनेस फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इट मीन्स एन एक्टिविटी एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट मनी आइदर एन स्मॉल साइज बिजनेस और लार्ज साइज बिजनेस। घूम फिर के बात वहीं पर आ रही है कि बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो बिज़नेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेन एम होता है बिज़नेस का प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट either manufacture the goods or acquire or finished goods, may be consumer goods or capital goods। तो कोई भी बिज़नेस होता है, कोई भी बिज़नेस एंटरप्राइज होती है, या तो उसे गुड्स मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं या उसे फिनिश्ड गुड्स एक्वायर करने पड़ते हैं। फिनिश्ड गुड्स समझते हैं? जो फाइनल प्रोडक्ट होता है फिनिश्ड गुड्स होते हैं। जैसे आपका स्मार्टफोन है, इसकी बैटरी अलग होती है, इसका कैमरा अलग होता है, इसका साउंड अलग होता है। तो ये सबको एक साथ जॉइन करके, इसको मैन्युफैक्चर करके जो लास्ट प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है ये स्मार्टफोन। इसे बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स और एक्वायर द गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन, मतलब जो लास्ट में कंजप्शन के लिए रेडी है। अगर आपके क्लोथ्स देखो,
अगर आपकी क्लोथ्स है वो फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी है, मतलब अगर आप उसको परचेज कर लोगे, फाइनल कंजप्शन आप उससे क्लोथ्स पहनने के लिए लियो तो उसका फाइनल कंजप्शन हो गया, अब उसके आगे उसका कोई यूज़ नहीं है। वैसे ही फूड ले लो, अगर आप बर्गर है, पिज़्ज़ा है, वो फाइनल कंजप्शन के लिए बन के तैयार हो गया, अब उसका फाइनल कंजप्शन क्या है? खाना। खाने के बाद उसका और कोई यूज़ नहीं है। तो इसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन के में आपकी एंटरप्राइज उसको प्रोडक्शन में यूज़ ले रही है। जैसे मशीनरी है, मशीनरी को यूज़ ले रहे हैं वो आपकी तो कहने का क्या मतलब है कि बिजनेस एंटरप्राइज को गुड्स या तो गुड्स कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स एक्वायर करने पड़ते हैं या मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं कस्टमर के लिए। सो थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। If good produce not for sale but for personal use, so it cannot sell, but personal use, so it cannot call business transaction or activity। इस बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया है और वो सेल करने के पर्पज़ से प्रोड्यूस नहीं किया है तो उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन या बिज़नेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। अगर आपने अपने घर में पिज़्ज़ा बनाया है और उसे खा गए तो वो कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन थोड़ी हुआ, वो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है, खा लिया, तो उससे इससे कुछ मनी ट्रांजैक्शन हुआ क्या? नहीं ना। तो उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कैसे बोल सकते हैं? तो वो ट्रांजैक्शन जो मनी के लिए नहीं यूज़ किए गए, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, सेल के लिए नहीं कर रहे, सेल के पर्पज़ से नहीं कर रहे, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट लाइन में आप समझेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसफ़र और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। मतलब बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको गुड्स को एक्सचेंज तो करना पड़ता है, मनी के टर्म्स में या मनी वर्थ के टर्म्स में। समझें, अगर आप अपना बैट किसी को दे रहे हैं, आप एक बैट मैन्युफैक्चर करते हैं, बैट सेल करने का बिज़नेस करते हैं, तो कस्टमर को आप बैट दे रहे हैं तो आप उसके बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मनी। या तो वो मनी दे या मनी मतलब उसी की वैल्यू, उतनी वैल्यू का कुछ भी आपको रिटर्न में दे। तो समथिंग इन रिटर्न, उसको हम अगर आप थोड़ा आगे के आपके क्लासेस में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। मतलब अगर आप सामने वाले को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ मिलना भी चाहिए, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो कहने का मतलब साफ सीधा सा ये है कि अगर आपको कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन करना है, बिज़नेस एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए आपको मनी के टर्म्स में गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। या जैसे अगर और सर्विस का मतलब आप समझते हैं। सर्विस मैंने बताई थी, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप अपने पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब आप उन्हें मतलब अगर आप अपने पेशेंट को अपनी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनसे कुछ फीस चार्ज करते हैं ना, तो वो होती है मनी। इसलिए सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस। अब ऐसा बिजनेस ये नहीं होता कि आपने अपने फ्रेंड को बैट दे दिया एक बार और उससे पैसे ले लिए रिटर्न में, या कोई भी मतलब उसकी कीमती चीज़ ले ली यानी मनी वर्थ, तो इसे बिज़नेस नहीं बोलेंगे। बिज़नेस का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे आप वही काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तभी उसे बिज़नेस बोला जाएगा। तो इट इज़ नेसेसरी इन बिजनेस दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, बट सच एक्सचेंज शुड नॉट बी ओनली फॉर वन टाइम, इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप एक बार बेच दिए अपने फ्रेंड को
बैट तो ये आपका बिजनेस हो गया। अगर आप बैट खरीदने बेचने का ही काम करते हैं उसे बिजनेस बोलेंगे, सिर्फ वन टाइम करेंगे तो उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। और लास्ट पॉइंट है इसका, प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। ये घूम फिर के वही बात बार बार आ रही है, द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। मतलब बिजनेस होता ही किस लिए है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नो बिजनेस कैन सर्विस फॉर लॉन्ग, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इधर, सर्विस फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज़ वाई बिजनेस मेक मैन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब सीधा सा ये है कि एक कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट अर्न किए मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं सकता। बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट तो अर्न करना ज़रूरी है। अगर आप घाटे में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, तो आप बिज़नेस करना क्यों चाहेंगे? समझ रहे हैं? एक बिजनेसमैन अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है ताकि बिजनेस आपका उसका चलता रहे, वो प्रॉफिट अर्न करता रहे। तो इसलिए द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न इनकम। सो आज का लास्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क भी बहुत होता है। जैसे आप जानते हैं कि एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी, मतलब हर बिज़नेस में आपको मनी तो इन्वेस्ट करनी पड़ती है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसमें मनी इन्वेस्ट करते हो, और उस मनी को क्या बोलते हैं, आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे जब आपको केशव सर पढ़ाएंगे, तो उस मनी को बोलते हैं कैपिटल। तो टू अर्न प्रॉफिट बाई completion of objective, but it is not necessary that businesses will always earn profit। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका बिजनेस प्रॉफिट ही अर्न करे, कभी आपको लॉस भी हो सकता है आपका बिजनेस। इट कैन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बाय चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स मतलब जो रोज़ कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस बदलते रहते हैं। अगर आज आपको कोक पसंद है, कल आपको पेप्सी पसंद होगी, परसों आपको ड्यू पसंद होगी, उसके बाद आपको मिरिंडा पसंद होगी। तो इसलिए कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस बदलते रहते हैं। तो आपको लॉस और प्रॉफिट कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, कभी लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ का अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉफिट हो, ज़रूरी नहीं है आपको लॉस हो। तो इसीलिए तो अनसर्टेनिटी है रिस्क की, क्योंकि कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस बदलते रहते हैं। कभी आपको पूमा के शूज़ पसंद आएंगे, कभी आपको एडिडास के पसंद आएंगे। तो इसलिए तो ये था आज हमारा लास्ट पॉइंट आज का। आज इतनी रखते हैं क्लास, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। आज हमने पढ़े बिज़नेस का मीनिंग, बिज़नेस के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और नए टॉपिक्स। तो आप आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना ना भूलें, कि कमेंट ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, और हमें बताइएगा, कुछ सजेशन दीजिएगा और क्या हम नया ऐड कर सकते हैं इसमें। और जल्दी से जल्दी उन बच्चों को उन स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए वीडियो जो 11th क्लास में हैं और वो ढूंढ रहे हैं, 11th कॉमर्स से हैं और ढूंढ रहे हैं पढ़ने का, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है यूट्यूब पे। तो हमारा नया बैच चालू हो चुका है, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।